सभी को और मुझे सम्मानित किया गया कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। और सम्मानित डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े शायर लोग बैठे हैं, फारूक भी बैठे हुए हैं और कई लोग बैठे बड़े बड़े। देखिए अनिल की इन्होंने बनाई थी, गोबर की नहीं बनाई क्योंकि गोबर का। तो सबसे पहले सम्मानित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझको किया। और अनिल ने कहा था कि समझौता एक्सप्रेस, तो हम समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं, इसीलिए 34 साल से साथ में हम लोग जीवन निभा रहे हैं और पत्नी का निभा रहे हैं। बस फार्मूला यही है कि लाते 100 पत्नी की बातें 100, बस इससे चलता रहेगा। तो सीएम हो चाहे डीएम हो, पत्नी से हर व्यक्ति डरता है, कहने को चाहे कुछ कहे, लेकिन जो है कोई नहीं कह सकता, डरते समय। तुझे 11 साल बाद मिली है और इंस्पेक्टर, और आज देखिए उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं और देखेगा कि मैं हूँ कि अपनी पत्नी से नहीं डरता हूँ। समझौता एक्सप्रेस हमारी देखेगा। जब ते हमका एहसास होगा, अरे हम हूँ मर्दाहीन, तब ते मेहरिया ते बिल्कुल नहीं डराई थन। अरे जौने दिन कह गए थन ठंड बहुत लागत है, पानी गरम कर दे नहाए जाए थन। वह कहत है पानी ना गरम कर दे तो का करियो, हम कही थन ठंडे पानी ते नहाए ले थन। अरे घर की बात घर में है, इसलिए मर्द ही नहीं दिखाई थन, लेकिन मेहरिया आते अब हम बिल्कुल नहीं डराए। वह कहत है, सुनिएगा, वह कहत है तुम हमरे बाप द्वारा खरीदे हुए गुलाम आयु, बैकी हम मिलाए थन। अरे सोची थन ससुर का जितना तेल निचोड़ सकी, इलिए मेहरिया के आगे तो मिलाए थन, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराई थन। वह कहत है लड़कवा बहुत दिन तक गधा बनत नहीं देखेन। अरे लड़कवन की खुशी के खातिर गधा बन जाए थन, वही पर बैठाए थन, उनका घुमाए थन, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराए थन। और देखिए राजेश जी की कथा मैं कह रहा हूँ कि जौने दिन मेहरिया का लक्ष्मी के दर्शन कराए थन, वही के नरम नरम हाथन पे गरम गरम रोटी खाई थन, नहीं तो भूखे सो जाए थन, लेकिन मेहरिया पे अब हम बिल्कुल नहीं डराए। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि मर्दों में मैसेज भी है, केवल हंसी मजाक नहीं किया है। मर्दों मेहरिया को कहू ते नहीं डरा थे, दोनों एक एक गाड़ी के पहिया ही प्यार की दौड़ से बधत है, विश्वास पर चलत है। जब तक भगवान नहीं चाहत तब तक कौ अलग नहीं होते, तब तक कौ अलग नहीं होता। देखिए लोग शादी की सिल्वर जुबली बनाते हैं, लेकिन मैंने जूते की सिल्वर जुबली किस तरह बनाई है ये देखिए। भाई गोबर को कुछ आता नहीं तो गोबरे अपनी बात कह रहा है कि मैंने किस तरह। मेरे जूते ने जब 25वीं वर्षगांठ मनाई, मैंने उस पर फूल माला चढ़ाई, लोगों को मिठाई खिलाई, मिठाई खा के लोगों ने भी बधाई। अरे बोले गोवर्धन ने जूते बदल डालिए भाई। अरे मैंने कहा अब इसने गोल्डन जुबली कहाँ मनाई। वे बोले पैर की जगह हाथ में पहन के आया करो, अपने आप गोल्डन जुबली बन जाएगी भाई। मैंने कहा इसका मुंह ही तो खुला है, कुछ ही जगह तो फटा है। अरे जिस पे कंकड़ पत्थर घुस जाते हैं भाई, इसका सोल और मुंह सिलवा लेते हैं भाई। अब लगता है सड़क अच्छी नहीं बनती, इसलिए ज्यादा दिन जूते नहीं चल पाते भाई। मुझे याद है मैंने जीवन में 2 बार जूते पहने भाई। मुझे याद है मैंने 2 बार जूते पहने भाई। एक बार माँ ने पिताजी से जिद करके जूता दिलवाया था भाई, दूसरी बार मुझे ससुराल में मिला था भाई, जिसलिए भी मैंने सिल्वर जुबली बनाई। लोगों से नहीं रहा गया, उन
उन्होंने पेगबारों की वर्षा शुरू की। कंजूस, मक्खीचूर, चिरकुट की उपाधियों से नवाजा जाने लगा भाई। अरे लोग पेगबाड़ ऐसे चलाते हैं भाई, लोग पेगबाड़ ऐसे चलाते हैं भाई जैसे मेरे घर का घर चलाते हैं। खुद तो नंगे हैं, अरे पेगबाड़ ऐसे चलाते हैं जैसे टाटा बिरला की औलादें हो गई भाई। अरे पेगबाड़ों से जब मेरी आत्मा छल्ले हो गई, मैं जूते की दुकान पे पहुंच गया भाई। मैं जूते की दुकान पर पहुंच गया भाई। दुकानदार ऊपर से नीचे तक ऐसे निहारा जैसे मैं कुछ चिड़ियाघर का जीवा प्राणी आ गया। सबसे सस्ता जूता एक, तब मैंने लिखा था तब मेरी तनख्वाह 3,000। ऊपर से नीचे देखा 1,000 से 3,000 तक दिखाना जूता शुरू किया। मैंने कहा भैया जूता दिखा रहे हो या मेरे महीने भर की कमाई बता? मैंने कहा जूता दिखा रहे हो, मेरे महीने भर की कमाई बता रहे हो। मैंने बड़ी हिम्मत करके 1,000 वाला जूता उठाया, अपने नरम नरम हाथों से सहलाया, चरणों को जूते में डाला, पूरी तरह फिट हो गया। मैं सोच बना, मैंने बड़ी हिम्मत करके 1,000 वाला जूता उठाया, अपने नरम नरम हाथों से सहलाया, चरणों को जूते में डाला, पूरी तरह फिट हो गया। मैं सोच में डूब गया भाई। बच्चों की भीड़, बीबी की दवा, राशन का खाली कनस्तर, बनिया का उधार, अभी सभी कुछ चुकाना है भाई। जूता बड़ा महंगा है भाई, फिर कभी आके पहने गए भाई। इस महंगाई के जमाने में आम आदमी के लिए जूता पहनना चांदी का जूता पहनना हो गया भाई। क्या बात है।